हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की सेकेंड पोइम फायर एंड आइस के सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। इस पोइम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इस पोइम में पोइट ने इंसानों के दो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के बारे में बताया है कि कैसे वो दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोइम फायर एंड आइस रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई कविता फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द आइडिया, इस विचार को व्यक्त करती है दैट की द वर्ल्ड वुड एंड, जो दुनिया है वो खत्म होगी इन आइदर ऑफ टू वेज, दो तरीकों से। ठीक है, तो पोइट के अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो दो तरीके से खत्म हो सकती है। वाई फायर और आइस, फायर से या फिर आइस से। और पोइट ने इस पोएम में फायर और आइस वर्ड का यूज रियल फायर और आइस के लिए नहीं किया है। उन्होंने इन वर्ड्स का यूज इंसानों के दो इमोशंस डिजायर और हेट को बताने के लिए किया है। The poet symbolizes fire and ice of two destructive human emotions, desire and hatred। तो पोइट ने फायर और आइस वर्ड का यूज, ठीक है, दो मानवीय विनाशकारी भावनाएं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, इमोशंस बोलते हैं भावनाओं को, तो दो मानवीय विनाशकारी भावनाओं डिजायर और हेटर्ड, ठीक है, एंड हेटर्ड, सॉरी, डिजायर इच्छा एंड हेटर्ड यानी कि घृणा, तो इच्छा और घृणा का प्रतीक माना है। जो पोइट है वो बताते हैं इस पोइम में, उन्होंने फायर और आइस को दो मानवीय विनाशकारी भावनाओं इच्छा और घृणा का प्रतीक माना है। आगे पॉइंट है वो बताते हैं फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड डिजायर, पैशन एंड ग्रीड। जो फायर है, ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड डिजायर यानी कि अनियंत्रित इच्छाओं, पैशन, जुनून एंड ग्रीड और लालच का प्रतीक है। ठीक है, पॉइंट के अकॉर्डिंग जो फायर है वो लोगों की अनियंत्रित इच्छाओं, पैशन यानी कि जुनून और लालच का प्रतीक है। विच कैन कंज्यूम एवरीथिंग, जो क्या कर सकता है, हर एक चीज को नष्ट कर सकता है, क्योंकि लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है और लालच बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दुनिया के अंत होने का कारण बन सकती है। आगे वो बताते हैं आइस रिप्रेजेंट्स हेटर्ड, इंडिफरेंस एंड द कोल्डनेस ऑफ द हार्ट। जबकि आइस जो है वो घृणा, इंडिफरेंस उदासीनता एंड कोल्डनेस ऑफ द हार्ट और हृदय की जो कठोरता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग जो आइस है वो घृणा, उदासीनता और हृदय की जो कठोरता है उसका प्रतीक है। विच कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय लाइफ, और यह भी जीवन के नष्ट होने का कारण बन सकता है। ठीक है, यह भी मतलब दुनिया के नष्ट होने का कारण बन सकता है। द पोइट हैज द व्यू, तो जो कवि है पोइम के, हैज द व्यू, उनका एक विचार है, उनका एक अपना विचार है, दैट बोथ, की दोनों, फायर एंड आइस, ठीक है, फायर का मतलब यहाँ डिजायर से है और आइस का मतलब हेट से है। ठीक है, तो उनका जो विचार है कि फायर और आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, वो क्या है, वो एक बराबर सक्षम है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जो फायर और आइस है यानी कि इच्छा और घृणा है वो एक बराबर सक्षम है इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड, यानी कि दुनिया को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। ठीक है, थ्रू दिस, इस माध्यम से ही वॉर्न्स, जो पोइट है वो चेतावनी देते हैं दैट की ह्यूमन इमोशंस इफ नॉट कंट्रोल, यानी कि जो इंसानी भावनाएं हैं यदि उनको नियंत्रित नहीं किया गया, उनको रोका नहीं गया, कैन लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, तो ये जो ह्यूमैनिटी मानवता है उसके खत्म होने का कारण स्वयं ही बन जाएंगी। ठीक है, वो खुद ही स्वयं ही खत्म कर सकती है। ठीक है, तो जो पोइट है उन्होंने इस पोइम में बताया है कि लोगों की जो बढ़ती इच्छाएं हैं, लोगों की नफरत है, वह इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो दुनिया के खत्म होने का कारण बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पोइम थी फायर एंड आइस। तो इस पोइम के सेंट्रल आइडिया को हमने इस वीडियो में समझा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।